काल भैरव उत्पत्ति की कथा बड़ी ही रोचक है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी में श्रेष्ठ कौन है, इस बात पर सहमति न बनने के कारण तीनों देवों ने सभी देवी देवता और ऋषि मुनि को अपने पास बुलाया और इस बात का निर्णय करने को कहा कि वे सब मिलकर बताए कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि भोलेनाथ ही श्रेष्ठ है, उनसे ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। सभी देवी देवता और विष्णु जी तो इस बात से संतुष्ट थे, पर ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे, जिस पर उनके एक मुख से अग्नि निकलने लगी। उन्होंने सभी के भोलेनाथ जी को अपशब्द बोलने लगे। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने और इस पर भोलेनाथ को गुस्सा आ गया और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिससे काल भैरव की उत्पत्ति हुई। भोलेनाथ का रौद्र रूप देखकर सब देवता डर से विचलित हो गए। फिर काल भैरव रूप ने अपने शस्त्र से ब्रह्मा जी के जलते मुख को काट दिया। ये देखकर सभी देवता डर गए और सब ने मिलकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने लगे कि वो शांत हो जाए। ब्रह्मा जी ने भी भोलेनाथ जी से क्षमा मांगी, तब फिर भोलेनाथ अपने असली स्वरूप में आ गए। सभी ने मिलकर भोलेनाथ का गुणगान किया। ब्रह्मा जी का सिर काटने के कारण काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ब्रह्म हत्या के दोष निवारण के लिए भोलेनाथ जी ने उनको कहा कि आपको ब्रह्म का दोष उतारने के लिए सभी तीर्थ का भ्रमण करना चाहिए। इस पर भैरव जी ने पृथ्वी पर सभी तीर्थ का भ्रमण किया और काशी में जाकर उनका ब्रह्म हत्या का दोष का निवारण हुआ। काल भैरव की काशी नगरी बहुत पसंद आए और वहीं पर रुकने का निर्णय किया। भोले बाबा ने उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया, इसलिए उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काशी नगरी भोले बाबा की सबसे प्रिय नगरी है। यहाँ पर भोले बाबा की पूजा के बाद भैरव बाबा की पूजा का विधान है। यहाँ पर भैरव बाबा की पूजा के बिना आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। भैरवनाथ जी को तंत्र मंत्र का देवता भी कहा जाता है। सभी युगों में भैरवनाथ जी दुष्ट को दंड देने वाला भी कहा जाता है, इसलिए इनका एक नाम दंडपानी भी है। कहते हैं भैरव बाबा की पूजा करने से मृत्यु के भय, रोग से और कष्टों से मुक्ति मिलती है। भैरव बाबा सभी युगों में अजर अमर है। कल युग में भैरव बाबा की पूजा बहुत फलदायी है। इनकी पूजा से कभी भी कोई गलत शक्ति आप पर प्रहार नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो भैरव बाबा उसे सजा देते हैं और अपने भगत का कल्याण करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब। भैरव बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय भैरवनाथ।